रोहित जी, पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि न्यूज है और कंफर्म न्यूज है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को रूट देगा, उसके लिए ट्रेड के लिए रास्ता दिया जाएगा। बहुत से लोग, मैं आज इंडियन चैनल पे भी एक पे गई थी तो वो कह रहे थे कि जी ये कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ईरान पे तो सैंक्शंस है और अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी से ये कर रहा है। तो मैंने तो यही कहा कि जाहिर है अमेरिका की मर्जी के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप ले सकता है कि वो ईरान से नाराज है और सैंक्शंस और हम कहेंगे ठीक है यहाँ से आप अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप उठाया गया है पाकिस्तान की तरफ से ईरान को, एक तरह से हम हेल्प आउट कर रहे हैं उनकी ट्रेड के सिलसिले में, तो अमेरिका को मालूम होगा, अमेरिका से इजाजत ली होगी, अमेरिका ने ओके किया है तब हो रहा है, या आपको लगता है पाकिस्तान सीधे सीधे पंगा ले रहा है अमेरिका से? इतनी औकात है, सीधे से पहले क्वेश्चन, इतनी हिम्मत है? आप अमेरिका के लिए अब तक 2 दिन पहले तक अमेरिका के लिए क्या कर रहे थे? अब मैं इसे दलाली बोलूंगा, इससे पहले नहीं बोल रहा। क्यों? क्या आप एक बार देखिए कि पाकिस्तान का क्या, ईरान का क्या स्टेटमेंट है कि ईरान ने बोला कि पाकिस्तान जो था वो न्यूट्रल नहीं था और हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते इन टॉक्स में। तो आप 3 दिन पहले तक तो अमेरिका के लिए बात कर रहे थे, अमेरिका के हिसाब से जो अमेरिका बोल रहा था वो मान रहे थे, सारी बातें बोल रहे थे। अब क्या हो गया जी? अब आपने सडनली अमेरिका के खिलाफ काम शुरू कर दिया? नो, ये जो 6 ट्रेड रूट्स है अगर आप देखें तो ये ग्वादर टू गक, ठीक है, कराची यानी कि पोर्ट कासिम टू गक, देन कराची टू तफ्तान, ग्वादर टू तफ्तान, ये इनलैंड रूट ग्वादर टू तफ्तान और एक बाय सी रूट ग्वादर टू तफ्तान और कराची टू गक। ये सारे के सारे जो रूट्स हैं इनसे होगा क्या, ये खुलवाने के लिए बात की गई होगी। और क्यों की गई है? इसलिए की गई है कि हम लोगों को सारी कहानी पता चल जाए इससे। और एक चीज हमें ये ईरान के पास कुछ पैसा जाएगा, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस बेटर होंगे तो थोड़ा प्रेशर डाल पाएगा। इस समय तो ईरान पे एक प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो ईरान को कहीं ना कहीं अंटे में लाने का तरीका है, जो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ईरान को अंटे में ला रहे हैं, वो तरीका है। और वो इससे कुछ होने वाने वाला अभी तक नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान अरागाची साहब तो मॉस्को बैठे और मॉस्को से उन्हें बड़ा तगड़ा आश्वासन मिला है कि तुम टेंशन मत लो, हम देख लेंगे सब कुछ। तो ऐसे में क्या अरागाची कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं दिख रहा कि कोई भी इनको सपोर्ट मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, मुझे ये भी नहीं दिख रहा। हाँ, इससे एक फायदा होगा पाकिस्तान को कि जो डीजल वगैरह, जो पेट्रोल वगैरह चोरी करके लाते थे, अब साफ आ जाएगा, सीधे सीधे पेमेंट डॉलर में ना हो, युआन में हो जाएगी। और वो तो नहीं, मगर ये भी तो हो सकता है ना कि ईरान को थोड़ा सा बनाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि इस वक्त ईरान बात नहीं करना चाह रहा अमेरिका से, तो अमेरिका ने कोई रास्ता निकाला हो कि चले पाकिस्तान को कह देते हैं कि इनको ट्रेड वगैरह के लिए आप जगह दे दें या जाने दें, तो उससे ये होगा कि शायद थोड़ी सी कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि ईरान जो है वो दोबारा से अमेरिका के डेलीगेशन से बात करने को तैयार हो जाए। क्योंकि एक न्यूज ये भी अल जजीरा की है कि इस वक्त भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो तैयार हो जाए, उनके के लोग के ऑफिशियल्स जो हैं वो अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ बैठकर बात करने को तैयार हो जाए। ये कोशिश अभी तक चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो बस ठीक है हमारे यहाँ रोड्स खुल गई सब खत्म ये वो, लेकिन वो कोशिश अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका थोड़ा सा उनको मनाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है ना। देखिए, कोशिश तो जारी रहेगी क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है। इस वॉर के खत्म होने की ज्यादा जरूरत अमेरिका को है, ईरान को नहीं है। ईरान को डरा किस चीज से सकते हो? ईरान को बोलोगे तेरे इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले टूटा पड़ा है उसका। ईरान को बोलेंगे तेरी इकोनॉमी खत्म कर देंगे, उसकी इकोनॉमी पहले खत्म पड़ी है। ईरान को किस चीज से डरा सकते हो? ईरान को बोलोगे तो अरे लोग मार देंगे, वो पॉसिबल, ठीक है। तो ईरान को बोलेंगे पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, ईरान पूरे गल्फ का वाटर सिस्टम उड़ा देगा। आप ईरान को धमकी दे नहीं सकते, ईरान को अब धमकी देने लायक सिचुएशन नहीं है। पहले डर रहा होगा ईरान, अब नहीं डर रहा ईरान का, सब कुछ उड़ा चुका। अब तो ईरान उस चीज पे आ चुका, मैं तो सड़क पे हूँ, आज तुझे सड़क पे लाता हूँ। तो ये नहीं होने वाला। फैक्ट इज कि ईरान हैज टू डू समथिंग। एक चीज और कि ईरान जो भी कर रहा है वो अकेला नहीं कर रहा, उसके पास पीछे बैकिंग है, उसके पास रशिया की बैकिंग है। इस समय अरागाची रशिया मॉस्को में क्या कर रहे हैं? अरागाची मॉस्को में यही बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, बताओ क्या करना है। और आज एक बड़ी चीज हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं आज।
लेकिन पुतिन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर से बात की। यूके के प्राइम मिनिस्टर से क्यों बात की भाई तुमने? इसलिए कि आपको भी जरूरत थी। पुतिन अब बात कर रहा है, पुतिन अब ये बात कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें चाहिए क्या, ये बताओ। तुम यूक्रेन पे क्या कर रहे हो? तुम हमें हथियार दे रहे थे, हम इसे हथियार देंगे, या तो दोनों खत्म करो आप और तब ये खत्म होगी। तो बहुत सारी इसमें इतने लोग घुस चुके हैं कि अब ये खत्म होना बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत स्पीड से पॉसिबल नहीं है। और हम जो देख रहे हैं सूरत हाल ये है कि अमेरिका के तो पसीने छूट गए, बाकी किसी का कुछ वो, अमेरिका के पसीने छूट चुके हैं। मगर ये जरूर है कि बहरहाल पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने प्ले किया। अब उसके बाद सक्सेस हुई या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि अगर जो पहला फर्स्ट राउंड हुआ था पीस टॉक का, अगर वो सक्सेसफुल हो गया होता तो यकीनन बहुत से लोग जो है वो कहते कि जी पाकिस्तान की वजह से हो गया। और पाकिस्तान वैसे पहले से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था, जो मैं उस वक्त भी कह रही थी कि गलत है, अभी आपको अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। और जब तक के ये पीस टॉक का पूरा हर राउंड, जितने भी राउंड है, अगर वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, कोई रिजल्ट नहीं निकल आता, तब तक अपने आप को क्रेडिट ना दें, अपनी वाहवाही ना करें, इसलिए कि कल को बात पलट गई, कोई और बात हो गई, कुछ और हो गया, तो फिर सबसे ज्यादा बुरा भला भी हमें ही कहा जाएगा। और इस वक्त लग यही रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से भी एक दो उनके कोई मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी वो खुश नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान ने दोनों कंट्रीज को लाके बात कराने की सेकंड राउंड में कोशिश की, उससे वो खुश नहीं है। साथ ही साथ यूएई जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अपने $3.5 बिलियन वापस लिए हैं, वो इसीलिए लिए हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बैलेंस होकर काम नहीं कर रहा। खैर ये रूमर्स भी हो सकती है, ये ऐसे ही किसी की कहीं सुनी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल अचानक से यूएई ने पैसा तो मांगा, अपना पैसा देना भी पड़ा हमें। अब सऊदीया से लेके दिया या कहीं से लेके दिया, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यूएई जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने तो रोहित जी पहले भी यही कहा था कि हम तो सिर्फ बातचीत करा रहे हैं, बाकी फैसले तो इन्हीं कंट्रीज ने करने हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर अब इस वक्त ये कहना कि जी सब पाकिस्तान को ऊपर ब्लेम रखना जो कहां तक ठीक होगा? अच्छा, जब क्रेडिट ले रहे थे क्या आसिम मुनीर जो हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर बन गए हैं, और पाकिस्तान तो गलत कर रहे थे। आई सेड इट के गलत कर रहे थे, टाइम से पहले क्रेडिट ले रहे थे, नहीं लेना चाहिए था। नहीं तो आपने बोला ना, बाकी 5,000 वहां बैठे हुए तो बोले तो ओ माय गॉड पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर बन गया। अब हम एक्सटीन को छोड़ो, हम एक्सटीन के पापा बन गए, हम साथ पे डीलिंग कराएंगे, वो सारी कहानी तो खत्म हो गई। द थिंग इज के डीलिंग जो हो रही थी और जो चीजें चल रही थी उस समय वो कुछ इस तरीके की जैसे पहले से यूफोरिया बना दिया था सारा का सारा, और पहले से अगर यूफोरिया बन जाता तो इसमें सक्सेस नहीं आती। इसमें इतने लोग घुसे हैं कि अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से डील हो पाएगा। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान अपना कुछ निकाल ले गया, अब 5-6 रूट खुल गए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो खुश होंगे, ठीक है तेल आ जाएगा। सबसे ज्यादा मौलाना फजलुर रहमान खुश होंगे कि डीजल तो आ ही जाएगा, मेरा नाम डीजल रखा था, कम से कम डीजल तो मिल जाएगा, ये है। और अरगाची जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है इस समय। ट्रंप जो है, ट्रंप तो वो अपना पैसा कमाने में लगे। दोस्तों आज के समय में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक नया खिलाड़ी बन रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने खुद को एक मीडिएटर के रूप में पेश किया है और दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिश भी की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक नया ट्रेड कॉरिडोर भी शुरू किया है जिससे सेंट्रल एशिया तक व्यापार आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इसे स्वीकार करेगा? क्योंकि अमेरिका पहले से ही ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगाए हुए है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर चेतावनी भी दे चुका है। इसीलिए पाकिस्तान एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस खेल रहा है, एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ ट्रेड इंटरेस्ट। अब देखना यह होगा कि यह कदम उसे फायदा दिलाता है या फिर ग्लोबल प्रेशर बढ़ाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।